हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन हो रहा है। पिछले 24-25 दिनों से रजत सिंह और उनके साथी 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच शिक्षा मंत्री जी से कई बार मुलाकात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके द्वारा समय नहीं दिया जा रहा है। और इसी बीच शिक्षा मंत्री जी से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि 97,000 का क्या मामला है और ये भर्ती कब तक आएगी, साथ ही साथ 6,000 जो 69,000 में जोड़े जाने का बयान शिक्षा मंत्री जी ने खुद दिया था, उसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो आप ये खुद वीडियो देखिए कि शिक्षा मंत्री जी ने क्या बयान दिया है। चक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है सुपर टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों, ये किताब आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सभी विषय यहाँ पर कवर हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, साथ ही साथ 68,500 और 69,000 पेपर का यहाँ पर सोल्यूशन भी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस चार्ट में दोस्तों आप समझ पाएंगे क्लियरली कि किस विषय से कितने नंबर का सवाल शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछा जाता है। तो यदि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये किताब आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो सुपर टेट के लिए गाइड बुक तो चक्षु पब्लिकेशन की आती ही आती है। इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जो आपकी परीक्षा में काफी मदद करेगा। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यदि आपको ऑफलाइन लेना है मार्केट से तो वहां पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सवाल सर इससे अलग शिक्षक भर्ती को लेकर भी करेंगे कि अभी हाल ही में 17,000 पदों की एक भर्ती का आप लोगों ने ऐलान किया, जो पद खाली थे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आरक्षण की विसंगति के मामले थे उसमें 6,000 पदों पर भर्ती की मांग की, लेकिन अभी भी एक नई भर्ती को लेकर जो मांग चल रही है 97,000 पदों की, अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे लेके क्या कहेंगे? देखिए, एक बात अभ्यर्थी बार बार कहते थे कि साहब 1,37,000 पदों पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करने को कहा था। आपने जो 68,500 और 69,000 की भर्ती की है उसमें कुछ हज़ार पद अभी रिक्त हैं, उनको भी भरिए। हालांकि वो ये जब बात कहते हैं तो ये बात भूल जाते हैं। उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश ये था कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्र के पद पर हैं उनको बाहर करते हुए उनके स्थान पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए किसी को बाहर नहीं निकाला कि जो लोग व्यवस्था में लगे वो बने रहेंगे। वापस आपको ध्यान में होगा शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 रुपया हुआ था, उसमें 3 गुना की लगभग वृद्धि करते हुए 10,000 रुपये का मानदेय भी दिया, किसी को बाहर भी नहीं निकाला। उसके बाद भी 1,37,000 पदों पर नियुक्तियां शुरू की थी। कुछ जो कैलकुलेशन आरक्षण का हुआ था उसमें कुछ विसंगति थी, वो विसंगति ध्यान में आई। 6,000 ऐसे ओबीसी, एससी और एसटी संवर्ग के लड़के, वो 6,000 एक टेंटेटिव नंबर है। अंतिम संख्या तो जब एनआईसी सूची जारी करेगी तब पता चलेगा, हमें से किसी को जानकारी नहीं होती है। वो 6,000 हो, 6,500 हो, जो भी संख्या होगी उनकी भर्ती करेंगे। और फिर उसको जोड़कर जब हमने देखा तो हम लगभग 1,20,000 पदों पर नियुक्ति कर चुके होंगे। इसलिए शेष बचे 17,000 जो अभ्यर्थियों की मांग होती थी कि आप 1,37,000 पूरा करो, उस 17,000 के लिए नई भर्ती की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने कर दी है। सर, आरक्षण की विसंगति की बात सामने आ चुकी है। इन अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक प्रदर्शन किए, कई बार आपकी आवाज़ का भी घेरा हुआ, लाठियां भी चली। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, प्रथम दृष्टया तो लगता है कि जानबूझकर किसी ने ऐसा नहीं किया। आरक्षण में तमाम परम्यूटेशन कम्बिनेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन। कौन सा रिजर्वेशन पहले दिया जाए, कौन सा बाद में, महिला आरक्षण को पहले दिया जाए कि बाद में, इसके नाते ये कैलकुलेशन की गड़बड़ी हुई है। लेकिन इतना जरूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर किसी ने लापरवाही की होगी, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, हम इस मामले की जांच कराएंगे, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल, क्योंकि अधिकारी तमाम बार यही कहते थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है। आप जब भी प्रतिनिधिमंडल अभ्यर्थियों का मिलने आया, मैंने अधिकारियों से पूछा तो अधिकारी यही कहते रहे कि कोई गलती नहीं हुई है। तो जब संज्ञान में आ गया माननीय मुख्यमंत्री जी को और हम सभी को की गलती हुई है, उसके सुधारने का निर्णय लिया गया। यानी आपको भी कह सकते हैं सरकार को भी भ्रमित करते रहे अधिकारी? निश्चित रूप से अगर और पहले ये बात आ गई होती जानकारी में तो इतना लंबा नहीं खींचता। और पहले ही ये सरकार तो ऐसी सरकार है जो माननीय मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर काम करती है। और पहली ऐसी सरकार है जो अगर कहीं कोई समाज के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, मीडिया के द्वारा कहीं किसी कमी की ओर इशारा किया जाता है तो हम बड़े मन से उसको स्वीकार करते हुए
उसमें सुधारने की मना स्थिति में भी रहते हैं। एक आखिरी सवाल, इस विभाग से बाहर आकर आगे चुनाव है, तो दोस्तों यहाँ से साफ है 97,000 भर्ती पर सरकार अभी विचार विमर्श नहीं कर रही है। जब बड़े धरने आंदोलन हो रहे हैं तो छात्रों को शांत करने के लिए एक आश्वासन दे दिया जा रहा है कि हम विचार विमर्श करेंगे, चाहे वो बेसिक शिक्षा के आला अधिकारी हों या फिर शिक्षा मंत्री जी क्यों ना हो। अब छात्रों की ये मांग है कि सीधे सीधे वो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को वो बताना चाहते हैं। 69,000 में जो आरक्षण की विसंगतियां हुई हैं उसको लेकर भी शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 6,000 कोई एग्जैक्ट पद नहीं है कि इतने ही जुड़ेंगे। जब एनआईसी सूची जारी करेगी, सूची जब तैयार होगा तो उसमें देखा जाएगा कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ। ये 6,000 भी हो सकते हैं, 6,500 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी क्लियर नहीं है। और यदि ये 6,000 की संख्या क्लियर नहीं है तो आपको कैसे पता है कि 1,37,000 में से 17,000 बच रहे हैं और उस पर आप भर्ती करेंगे। हो सकता है कि 10,000 पदों को 69,000 में जोड़ना पड़े, तब तो आप 17,000 कहाँ से दे पाएंगे। सरकार ये सोच रही है कि सिर्फ और सिर्फ 1,37,000 पदों को ही भरा जाए। और यहाँ पर बयान दे रहे हैं शिक्षा मंत्री जी कि छात्र 1,37,000 की मांग कर रहे हैं। 1,37,000 की छात्र मांग नहीं कर रहे हैं, छात्र मांग कर रहे हैं कि 51,112 पद जो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था अपने हलफनामे में रिक्त हैं उस पद पर भर्ती दीजिए, और जो 1,37,000 में से बच गई हैं उसको भी इसमें जोड़ दीजिए। साथ ही साथ जो रिटायरमेंट वाले पद हैं उसको जोड़ दीजिए और आराम से 97,000 प्लस पदों पर भर्ती आ सकती है। लेकिन यहाँ पर पूरा फोकस 137 का ही है और इसी को लेकर ये बयानबाजी हो रही है। और ये जो 17,000 नई भर्ती की बात शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, इसमें अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ये भर्ती कब आएगी, क्योंकि 17,000 बार बार कह रहे हैं, कब आएगा विज्ञापन ये भी क्लियर नहीं है। तो ये है लेटेस्ट अपडेट 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। अनुरोध धरना को और तेज करना होगा और एक बड़े आंदोलन की फिर से ज़रूरत है, क्योंकि अभी सरकार नई भर्ती को लेकर कुछ भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो में महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।